नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है क्रेजी स्टडी। आज के सेशन में हम 7th चैप्टर क्लास 10th NCERT में एग्जाम में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम कंसेप्ट से चल के और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। शुरुआत करते हैं पहले कंसेप्ट से। देखो, इसमें एक कार्टेशियन प्लेन हुआ करता है जिसमें एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे जो पॉइंट है ये पॉइंट होता है 0,0, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। मतलब एक पॉइंट की वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट। मतलब कि ये वाली जो है, मतलब इसको बोलते हैं एब्सिसा और इस डिस्टेंस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, मतलब कि यहां पे एब्सिसा की जगह पे एक्स आता है और ऑर्डिनेट की जगह पे वाई आता है। ठीक है, इतनी सी बात कंप्लीट है। उसके बाद यहां पर क्या नाम है, जो काउंटिंग रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, जैसे 1 2 3 4 5 6। और इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5। ये एक्स एक्सिस के हैं, ये वाई एक्सिस के 1 2 3 4 5 6। और इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, ये जो एक्सिस बोलते हैं, मतलब दोनों को मिलाकर हम एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस में आई आता है और एक्सिस में ई एस, मतलब ई एस पीछे आ जाता है ना। तो ये जो दोनों एक्सिस हैं, इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये बात याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और कौन सी बात याद रखनी है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा x,0 लिखा जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वहां पे y की वैल्यू 0 होगी। और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वहां पे क्या रहेगा, x की वैल्यू 0 रहेगी और y की वैल्यू कुछ भी होगी। ठीक है, तो उसको 0,y बोलते हैं। ठीक है, ये बातें 3-4 याद रखनी है। फिर 10th क्लास में क्या पढ़ना है, 10th क्लास में सबसे पहले पढ़ना हमको, जैसे 2 पॉइंट है इसी कार्टेशियन प्लेन में, मैं 2 पॉइंट ले लूं, एक ले लूं यहां पे और एक ले लूं यहां पे। इन दोनों पॉइंट के लेट्स सपोज कि ये दोनों पॉइंट कौन कौन है, x1 y1 है एक तो, और दूसरा है x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसके इक्वल होगी।
ठीक है, पहले इस कंसेप्ट पे चलेंगे, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चंस का ट्रेंड बदलता है, जैसे ही क्वेश्चन बदलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जैसे ही आते हैं, फिर सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ेंगे। अभी इसको पढ़ लिया हमने, तो अब बढ़ते हैं आगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट दे रखे हैं हमको और इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें लेट्स सपोज कि ए वाला पॉइंट दे रखा है हमको 2,3 और बी वाला पॉइंट दे रखा है 4,1। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस यहां पे ए बी हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये लिख रखा है, तो यहां पे आपको एज इट इज लिखना, मैं यहां पे फिलअप कर रहा हूं बस सिंपल। देखो एक पॉइंट को x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2 मान लो। अब देख देख के आसानी से आंसर भर देंगे इसका, है ना, जो कुछ भी है। देखो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2। y2 माइनस y1 1 माइनस 3, 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गए माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। कितनी बार आया 4? हम कहेंगे 4 आया 2 बार, यानी कि 8 बन जाएंगे। तो इस 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, लेकिन इस 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो इसको ऐसे लिख देंगे, पीछे लिख देंगे यूनिट की, इतने यूनिट डिस्टेंस है इसके बीच में। अब चाहे सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, चाहे जिस मर्जी में लें। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, माइनस के 5,7 और माइनस के 1,3। लेट्स सपोज ये पी और क्यू पॉइंट है, तो हमको डिस्टेंस निकालनी है पी क्यू। कैसे निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस के 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर, तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, और 3 माइनस 7 कितने हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। तो माइनस के 1 प्लस के 5 हो जाएंगे प्लस के 4, इसका स्क्वायर हो गया, और ये माइनस के 4 हो जाएंगे, इसका भी स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और ये 16 कितनी बार आ चुके हैं, हम कहेंगे 16 2 बार आ चुके हैं। तो 16 गुना 2 कर दो इसको, बात तो एक ही है। 16 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 का नहीं निकलता, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 4√2 यूनिट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट को करते हैं यहीं पे। मैं डिस्टेंस फॉर्मूले को हटा रहा हूं यहां से, और यहीं पे करेंगे। उसके नीचे तो नहीं आ रहा, नहीं। थर्ड पार्ट को देखना, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कौन कौन। थर्ड पार्ट में दे रखा है ए बी और माइनस के ए कोमा बी, माइनस के ए कोमा माइनस के बी। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूले में देख देख के भर दो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका मतलब माइनस ए का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस ए माइनस ए कितने हो जाएंगे, माइनस के 2a हो जाएंगे, माइनस बी माइनस के 2b हो जाएंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, लेकिन a का स्क्वायर निकलता नहीं, तो a स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। माइनस के 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर ऐसे लिख देंगे।
पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करना है क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो। किस किस से? मान के चलो कि P दे रखा है माइनस के नहीं 2 कॉमा माइनस के 5 और Q दे रखा है मान के चलो माइनस के 2 कॉमा 9। कहता है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट ज्ञात करो जो इन दोनों से बराबर दूरी पे हो। ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है, लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किसके इक्वल बताया था मैंने? अभी बताया था पीछे x, 0 के। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, लेट ये a पॉइंट है। ठीक है, a पॉइंट इसको मान लेता हूं। अब इसने क्या कहा कि ये पॉइंट जितना दूर P से है उतना ही दूर Q से है। तो मुझे एक बात पता चली, डिस्टेंस ऑफ किसकी? A से लेके P तक की इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ कौन सी? A से लेके Q तक की। दोनों की दो डिस्टेंस इक्वल होंगी। हमने कहा ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। दोनों साइड में स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। वैसे दोनों स्क्वायर करना पड़ता है लेकिन कर दो। अभी क्या है, पहले AP की बात है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस के 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस के 5 का स्क्वायर इक्वल। अब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये क्या है x2 y2, ये सेम रहेगा क्योंकि a क्या हुआ है ना, स्क्वायर रूट तो कट गया। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस माइनस के 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 और 5 कितना हो जाएगा? 5। तो इनकी 5 का स्क्वायर बचा यहां पे तो इक्वल। यहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये। और यहां पे क्या बचेगा? 0 माइनस 9 माइनस के 9 का स्क्वायर। अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही रखूंगा। ये 2 दूनी 4 x प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया इक्वल। यहां पे a का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 9 का स्क्वायर 81। एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस का, इस साइड प्लस का कैंसिल आउट। 2 का स्क्वायर इस साइड प्लस का, इस साइड प्लस का, ये भी कैंसिल आउट। अब ये माइनस के 4x, और ध्यान से देखना ये कितना बनेगा? 2 दूनी 4, 4x बन गया ना। ये 4x को इस साइड लेके आऊं तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। उस साइड कितना है? 81 और 25 जाएगा उस साइड, ये भी माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 56। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा माइनस के 8x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर x की वैल्यू आ जाएगी 56 डिवाइड बाई माइनस के 8, 8 7 56 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7। इसका मतलब वो जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिसके बाद जो पॉइंट पूछा था वो पॉइंट कौन है? x की जगह माइनस के 7 आ जाएगा और y की वैल्यू 0 है। ठीक है,
तो ये है वो पॉइंट जिसके बारे में बातचीत चल रही थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। कहता है कि दो पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस हमको 10 यूनिट दे दी गई है और डिस्टेंस दे दी 10 यूनिट। कहता है तो वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हम कहेंगे ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दो पॉइंट दे रखे हैं 2 कोमा -3 और क्यू की वैल्यू है 10 कोमा वाई। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट्स। हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और उस साइड में क्या है 10। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 - x1 का स्क्वायर, इसका मतलब 10 - 2 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, y माइनस के 3 इसके पूरे का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में क्या करूंगा, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, यहां पे ऊपर स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। यहां पे होगा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, और उस साइड में 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, यहां पे कितना बचा 8, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल में 100। ये है 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा, कर दूं 64 इसको, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3 इक्वल में 100। तो सबसे पहले y का स्क्वायर लिख दिया प्लस 3 दूनी 6y लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 64 73। 100 को लेके आया मैं इस साइड में, इक्वल में क्या बचा 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये बच जाएंगे माइनस के 27 इक्वल में कितना 0। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पे तो बने 6 माइनस का और गुणा करने पे बने 27। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हैं 9 और 3, जिनको जोड़ने पे बनेगा 6, मतलब घटाने पे बनेगा 6 और क्या नाम है गुणा करने पे बनेगा 27। लेकिन घटाने पे बनना चाहिए माइनस, मतलब जोड़ के बनना चाहिए माइनस के 6, तो माइनस के 9 कर लूंगा मैं। ठीक है, और 3 को कर दूंगा प्लस का, तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो वाई स्क्वायर माइनस के 9y प्लस के 3y माइनस के 27 इक्वल में 0। यहां से मैं y कॉमन ले लूंगा, तो y जैसे ही कॉमन आएगा तो y - 9 बचेगा अंदर। यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा अगले में से, तो y - 9 अंदर बचेगा इक्वल में क्या है 0। पूरे में से y - 9 कॉमन यदि मैं ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा y + 3 बचेगा, लेकिन इक्वल में क्या है 0। क्या करेंगे भी, दो चीजों की मल्टीप्लाई करके 0 आया, इसकी और y + 3 की मल्टीप्लाई करके 0 आया, तो फिर क्या होगा भी, दोनों में से या तो दोनों 0 होंगे या फिर कोई सा एक 0 होगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू यहां पे तो 9 होनी चाहिए और यहां पे माइनस के 3। तो दो वैल्यू है y की, एक है 9 एक है माइनस के 3, दोनों में से किसी को भी रख लो, डिस्टेंस कितनी आएगी 10 यूनिट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहते हैं फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, मतलब मान चलो कि ये a और b है। ठीक है, सच दैट की जो पॉइंट एक्स वाई है वो a और b से इक्वी डिस्टेंस हो, कुछ ऐसा रिलेशन x और y में फाइंड आउट करो। तो मान के चलो कि ये a पॉइंट है 3,6,
और ये बी पॉइंट है कितना, -3,4, और वो जो एक्स वाई वाला पॉइंट है उसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ, x, y। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो पी पॉइंट है ना, ये किससे इक्वल डिस्टेंस पे है? ए और बी से। तो इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं चलूं तो एपी इक्वल बीपी है, मतलब एपी की डिस्टेंस और बीपी की डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, है ना। तो अभी x2 मतलब पहले इन दोनों पे लगाओ, इन दोनों पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका मतलब भी x माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल। अब इन दोनों पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस माइनस के 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका मतलब y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू 3, यहां पे लग चुका है। अब दूसरे में a का स्क्वायर, y का स्क्वायर, b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 6, और इस साइड में क्या होगा, पहले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये a का स्क्वायर, y का स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 4, ये ऐसे कर लो। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल यहाँ पे। तो अभी मैं किसी को छेड़छाड़ नहीं रहा हूं, बिल्कुल आसानी से आराम से लिखूंगा, सिर्फ इसको छेड़ रहा हूं, 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12 y इक्वल, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 चुके 8 y। ठीक है, एक्स स्क्वायर इस साइड भी प्लस का, उस साइड भी प्लस का, 3 का स्क्वायर इस साइड प्लस का, उस साइड भी प्लस का, तो ये माइनस के 6x और माइनस के 12y, ये 3 दूनी 6x है, इसको इस साइड ले आया मैं, तो 6x इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ये 8y है, इस साइड लिया है, प्लस का हो गया 8y, ये 36 है, और ये 16 है, 16 को इस साइड लिया है, माइनस का हो गया। इक्वल में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। 6 और 6 12 माइनस के 6 मतलब 12y में से 8y चले गए तो 4y बचे। ठीक है, और ये कितना बचा, 20 इक्वल में 0। देखो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर देते हैं। -4 से डिवाइड करने पे क्या होगा, इसके साथ माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 4 3 12, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 4 के साथ 4 कट गया। अच्छा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 पंजे 20, कितना बचा, ये बचा 3x प्लस वाई -5 इक्वल में 0। ठीक है, तो ये वो रिलेशन है, ये रिलेशन एक्स वाई में, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है P, ये A और B से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है 4 नंबर में, 6 नंबर में या 5 में भी आ जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले, अब क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, यानी कि 7.1 में जो क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं, मतलब कि 4 ही क्वेश्चन है लगभग। अब पहले इसको समझ लो, सेक्शन फॉर्मूला क्या है। हमारे पास ना 2 पॉइंट्स होंगे,
लेट्स सपोज एक पॉइंट है ए पे, एक पॉइंट है बी पे, इसके बीच में ना एक हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा। लाइन सेगमेंट मतलब कि दो पॉइंट को जोड़ने वाली एक रेखा होगी, एक रेखा खंड है ये। फिर क्या होगा, इसके बीच में ना कहीं पर भी एक पॉइंट आ जाएगा। लेट्स सपोज यहां पे कोई पॉइंट आया, उसका नाम रख दिया पी, और ये जो पॉइंट है ना इसके दो सेक्शन कर देगा, ठीक है। और दो सेक्शन करने से क्या होगा, हमें पता है कि अगर हम इसके क्या नाम है कुछ इक्वल पार्ट कर लेना, जैसे मान के चलो मैं इसके 7 इक्वल पार्ट कर लूं, और 7 में से 3 बच जाए इस साइड में, 4 बच जाए उस साइड में, ठीक है। तो यहां पे ना कुछ रेशो आएगा, कुछ रेशो आएगा, वो रेशो होता है M1:M2। और अगर हमको ये पॉइंट दे रखे हो, ये x1, y1, ठीक है, और ये कितना x2, y2, ठीक है। तो फिर जो ये पॉइंट होगा ना P पॉइंट क्या होगा, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। वैसे ये एवरेज है, लेकिन ये कैसे एवरेज है, ये रेशो में एवरेज है। जब रेशो निकालते हैं ना, जब मान के चलो कि यहां पे 1 होता तो फिर तो एवरेज निकाल देते, M1 और M2 बिल्कुल बीच में होता तो एवरेज निकाल देते, वो इसका स्पेशल केस है, उसको भी पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी क्या करना है, M1 को x के साथ, मतलब M1 को x2 के साथ और M2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और डिवाइड में इन दोनों का जोड़, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये जो है, ये सेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका सेक्शन कर रहा है, दो पॉइंट निकाल रहा है इसके, मतलब क्या है कि दो टुकड़े कर रहा है इसके, है ना। किस रेशो में कर रहा है, M1:M2 में कर रहा है, इसीलिए इस फॉर्मूले को हम सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। एक इसका स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये यहां पे समझे ना, कहता है कि दो पॉइंट है ए और बी, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है, जो भी लाइन है, उसके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है पी है, ठीक है। इसका मतलब भी जितने टुकड़े इस साइड में होंगे उतने टुकड़े इस साइड में होंगे, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1:1, ठीक है। ये पॉइंट क्या क्या थे, x1 y1, और ये क्या था x2 y2, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले में M1 की जगह 1 रख दूं, M2 की जगह भी 1 रख दूं, तो ऊपर क्या बचेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड में आ जाएगा 2, दूसरे में y1 प्लस y2 डिवाइड में आ जाएगा 2, ऐसे बनेगा। ये दो फॉर्मूले हो चुके हैं। ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल बीच में पॉइंट था ना, इसलिए इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अभी इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसी बेस्ड पे है, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, नोट कर लेना कॉपी में, वैसे कर ही रखा होगा तुमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द जॉइन ऑफ ए और बी, मान लेता हूं इसको मैं, -1,7 ये ए दे रखा है, और बी एक पॉइंट दे रखा है 4,-3, ठीक है। कहता है कि ये किस रेशो में डिवाइड करते हैं,
रेशो दे रखा है 2:3। क्वेश्चन समझा देता हूं। ये ए और बी पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है जो कि 2 इस साइड में छोड़ता है पार्ट और 3 एक साइड में छोड़ देता है। टोटल 5 है मतलब पार्ट इसके, मतलब इसको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और दूसरे पार्ट के ऊपर खड़े हो गया आके। इसका मतलब 2 पार्ट इस साइड में बचे और 3 पार्ट उस साइड में बचे, है ना, यही तो बात है। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पे पी पॉइंट है, वो पी पॉइंट बताओ क्या है। ठीक है, तो इसने कहा है ना कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लेट, वो पी पॉइंट है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट है ना वो क्या होंगे, मैंने अभी बताया था बीच वाले के क्या होते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है भाई, m1 ये है, m2 ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। देख देख के वैल्यू भरनी है बस। m1 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 है 3, x1 है माइनस का 1 डिवाइड में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक है, m1 कितना है 2, y2 माइनस के 3 प्लस m2 3, y1 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ठीक है, 4 दूनी 8 यहां पे, 3 एकम 3 माइनस का और डिवाइड में 5। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस के, 7 तिये 21 और डिवाइड में 5। ठीक है, तो ऊपर बचे 5 नीचे भी 5, ऊपर बचे 15 नीचे भी कितना 5, 5 तिये 15, 5 एकम 5, कितना बचा 1,3। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए एंड बी 2 पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन पॉइंट है, 4 कोमा माइनस 1, 2,3 माइनस के 2 कोमा माइनस के 3। कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ना उसको ट्राइसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट आके बीच में, मतलब कि इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम कहेंगे ठीक है बीच में 2 कट लगाओ और ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है। लेट ये वाला पॉइंट क्या है P और ये वाला पॉइंट क्या है Q। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना तुम, ठीक है, जब मैं इसको देखता हूं तो इस साइड में इसके लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है भाई, टोटल 3 टुकड़े किए है ना, लेफ्ट साइड में 1 पार्ट बचा है और राइट में कितने बचे हैं 1 2, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:2। यहां पे क्यू वाले के लेफ्ट में कितने पार्ट हैं 1 2, हम कहेंगे 2, राइट में 1। ठीक है, तो पहले पी पॉइंट निकालना है, तो पी पॉइंट निकाल लो यहां पे, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। देखो पहले पी पॉइंट की बात है, पी पॉइंट में m1 कितना है, पी पॉइंट में m1 है 1 और x2 कितना है, x2 है माइनस के 2, m2 कितना है 2 और x1 4 डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। अब m1 कितना है 1, y2 कितना है y2 माइनस के 3 प्लस m2 कितना है 2, x1 y1 माइनस के 1 डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2।
टू वन जा टू, और टू फोर जा एट, डिवाइड में हो जाएगा थ्री। ठीक है, थ्री वन जा थ्री माइनस के, और टू वन जा टू माइनस के, डिवाइड में कितना हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो प्लस के आठ हम माइनस के दो, ये बचेंगे पांच, पांच नहीं बचते छह बचेंगे, और डिवाइड में है थ्री, और ये माइनस के दो और माइनस के तीन माइनस के पांच हो जाएंगे, डिवाइड में है थ्री। इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके दो आ जाएगा, तो ये आ गया दो कॉमा माइनस के फाइव बाई टू। यानी कि पी जो पॉइंट है ना, पी जो पॉइंट है, पी पॉइंट कितना है मेरा, दो कॉमा माइनस के फाइव बाई टू। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, रेशो ले लेना है अब की बार, टू इज टू वन, पॉइंट वही रहेंगे, सेम फॉर्मूला है, निकालना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चेक करूंगा मैं कमेंट आपका, अगर वीडियो पूरी देख रहे हो तो। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ए और बी मान लेता हूं इसको मैं, 3,10, और बी पॉइंट है 6,8, इज डिवाइडेड बाय 1,6। कहते हैं कि उस रेशो को फाइंड आउट करो, ऐसा रेशो फाइंड आउट करो, उस रेशो को फाइंड आउट करो जिसमें इन दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो क्या नाम है पॉइंट है ना, मतलब ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इन दोनों को जो जोड़ने वाला पॉइंट है वो पी पॉइंट है, जिसकी वैल्यू माइनस के 1,6 दे रखी है। तो कहता है कि रेशो बताओ कितना। अब ना यहाँ पे देखो चार चीजें होती हैं, एक होता है ए पॉइंट, एक होता है बी पॉइंट, एक बीच में पी पॉइंट, एक होता है रेशो। क्या करेगा आपसे, आपको ना कोई सी तीन चीजें दे देगा, ठीक है, और चौथी चीज पूछेगा, वैसा ही काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, अब की बार रेशो पूछ रहा है, पिछली बार रेशो दे रखा था ना, तो ये पॉइंट पूछा था। अब की बार क्या करते हैं, ये पॉइंट दे दिया, रेशो पूछ रहा है। जब कभी भी रेशो फाइंड आउट करना, रेशो को हमेशा के इज टू वन मानते हैं। ठीक है, तो लेट रेशो कितना हमारा, रेशो है के इज टू वन। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये एक्स के इक्वल हुआ करता है और ये वाई के इक्वल हुआ करता है, ये एक्स वन वाई वन हुआ करता है। ठीक है, ये एक्स टू वाई टू हुआ करता है। ठीक है, मैंने साथ में बताया था कि ये जो हुआ करता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, और ये हुआ करता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। अब ना यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन दूसरों से आसान है, बता दूं आपको, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है। ठीक है, ये एम वन है, ये एम टू है। रेशो फाइंड आउट करना है, हमको पता है कि एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या दिया है, माइनस के वन, एम वन कितना है के, एक्स टू कितना है छ, एम टू कितना है वन, एक्स वन कितना है माइनस के तीन, डिवाइड में एम वन प्लस एम टू यानी कि के प्लस वन, के प्लस वन इस साइड डिवाइड में, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि माइनस के माइनस के वन, और ये माइनस के सिक्स इंटू के माइनस के सिक्स के हो जाएगा, माइनस के वन इंटू थ्री माइनस के थ्री हो जाएगा। ठीक है, के वाले एक साइड में कर लो, यानी कि छः के, और उस साइड में जाएगा माइनस का एक के था, प्लस का एक के हो जाएगा, माइनस के वन, और थ्री साइड में आएगा प्लस का हो जाएगा, ये बचेंगे टू, ये बचेंगे सेवन के की वैल्यू निकालनी है हमको, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू डिवाइड में सेवन, के की वैल्यू कितनी आ गई, टू डिवाइड में सेवन। अगर मैं के की जगह टू डिवाइड में सेवन रख दूं और इस टू वन है, तो पूरी जब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड सेवन की मल्टीप्लाई करवाऊं, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा सेवन। तो रेशो क्या आ गया हमारा, टू इज टू सेवन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये तो वही है ना, ये तो वही आ गया, ये वही क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ ये तो वही क्वेश्चन है, ये आ गया। अब कहता है कि इफ ABCD मान लेते हैं इनको, ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, कहता है कि फाइंड एक्स एंड वाई। कहता है कि ABC एक पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिसेस हैं, ABCD वर्टिसेस दे रखे हैं और इसी ऑर्डर में है, इसी ऑर्डर में है। इसी ऑर्डर का मतलब हम कहेंगे पैरेललोग्राम की शक्ल तो कुछ ऐसी हुआ करती है ना। तो ये ABCD, जहां पे A दे रखा है 1,2, B दे रखा है 4,y और C दे रखा है x,6 और D दे रखा है 3,5। क्या कहता है? कहता है x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है ना ये इसी ऑर्डर में है। तो ना एक बात याद रखना, पहले इन पॉइंट्स को ऊपर लिख लेते हैं। ये C पॉइंट है और ये आ जाएगा भी यहां पे B पॉइंट। सुनो, अगर मैं A को C से मिला दूं और B को D से मिला दूं, तो यहां पे क्या होता है, क्या होता है यहां पे एक पॉइंट कॉमन आ जाता है, ये वाला, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट जो है यही मिड पॉइंट है BD का और यही मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो पहले ये बात लिखनी पड़ेगी क्या सॉल्यूशन में, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए, उसके अंदर चला ना गया, चला गया, ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कहता है कि जो वो क्या नाम है, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट का मतलब भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इसीलिए मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो इसका मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखवाया था अभी, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। ये एक पॉइंट है अलग से, इक्वल में दूसरा पॉइंट है। बच्चे यहां पे इक्वल का निशान लगा देते हैं, गलत होता है उनका, बार बार कह रहा हूं मैं, यहां पे देखना। फिर x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, ठीक है। तो दो ऐसे पॉइंट होंगे। अब पहले मैं इन पे लगाता हूं, x1 प्लस x2 इसका मतलब 1 प्लस x डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 इसका मतलब 2 प्लस 6 डिवाइड में 2। एक पॉइंट मैंने लिखा, अब लगाऊंगा इक्वल का निशान, x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 3 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 5 डिवाइड में 2, ठीक है। दो पॉइंट लिखे। अब तुम सोचो कि ये पॉइंट इसके इक्वल है, इसका मतलब पहले वाले के इक्वल होगा। मैं कहूंगा कि x1 प्लस x डिवाइड में 2 इक्वल होगा इसके, ये कौन है 4 प्लस 3 यानी कि 7 डिवाइड में कितना 2। और दूसरा पॉइंट दूसरे वाले के बराबर होगा 2 और 6 8 डिवाइड में 2, ये इक्वल होगा किसके, y प्लस 5 डिवाइड में 2 के। 2 के साथ 2 कैंसिल। अब क्या करेंगे,
x की वैल्यू निकाल लेंगे 7, उस साइड में जाएगा, उस साइड में जाएगा 1 माइनस का, कितना बचेगा 6, x की वैल्यू आई 6। ठीक है, और इस साइड में क्या होगा, इस साइड में देखो 2 के साथ 2 कैंसिल, और y की वैल्यू निकालनी है तो 5 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा इस साइड में आके, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, सिर्फ 3। ठीक है, y की वैल्यू बचेगी 3। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है पेपर में, इसलिए करवा रहा हूं मैं इसको। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये सारे पेपर में आ चुके हैं भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस, एंड बी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, कहता है कोई सर्कल है, सर्कल में एक डायमीटर है जिसका नाम है ए बी। ठीक है, यहां पे कहता है इसका सेंटर है कितना 2, और बी पॉइंट है कोई 1, 4। तो कहता है कि ए फाइंड करो। आसान सी बातचीत है, सेंटर जो होता है ना वो डायगोनल के बिल्कुल बीच में होता है, इसका मतलब सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ ए सर्कल। तो यहां पे कह दूं मैं, यहां पे सीधा कर दूं क्वेश्चन को सॉल्व, कुछ नहीं लिखूंगा मैं अब। तो मैं कहूंगा कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना है 2, -3। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, ये वाला पॉइंट इक्वल है 2, -3 के। ठीक है, तो x1 प्लस x2, x1 तो x1 ही है खुद ही यहां पे, x2 कितना 1 है डिवाइड में 2, y1 तो खुद y1 ही है यहां पे, y2 कितना है 4 है डिवाइड में 2, इक्वल में कितना है 2, अब सुनो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब पहले वाले के इक्वल और दूसरे वाले के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2×4, इसका मतलब x1 प्लस 1 इक्वल टू 2×4। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो x1 इक्वल टू 4 - 1, x1 इक्वल टू 3 और x1 आ गया 3। उस साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो y1 प्लस 4 इक्वल में 3×6, इसको उस साइड लेके जाओ तो y1 इक्वल टू -6 - 4 और y1 इक्वल टू -10। x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी है x1 यानी कि 3 और y1 यानी कि -10। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर, 2 पॉइंट ये दे रखे हैं हमको रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट कि जो ए पी है ना वो 3/7 ए बी के इक्वल है, पी लाई ऑन द लाइन सिगमेंट ए बी। कहता है कि ए बी कोई लाइन सिगमेंट है, उसके ऊपर पी लाई करता है ए बी के ऊपर, और गिवन क्या क्या है, जो ए है, ए दिया है -2, और जो बी है, बी है 2, -4। ठीक है, साथ में ये बात दी है कि जो एपी है ना वो 3/7 है, किसका, ए बी का। तो हम कहेंगे ठीक है जी, ये ए बी मल्टीप्लाई में है
AP की इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, उस साइड क्या बचेगा 3/7। इसका मतलब AP कितना है 3 और AB कितना है 7। ये तो 3 है और ये पूरी लाइन 7 है। तो मुझे एक बात बताओ तुम, BP कितना होगा फिर भाई? BP हो जाएगा भी 7 में से 3 को माइनस कर दो, सिंपल सी बातचीत है 4। इसका मतलब उस साइड में 4 टुकड़े बचते हैं, तो रेशो आ गया ना 3:4 रेशो आया हमारे पास, कटता भी नहीं है ना ये इसलिए। तो रेशो आ गया हमारे पास कितना, रेशो आया 3:4। ठीक है, और हम निकाल लेंगे पी पॉइंट। पी पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, m1x2 m2x1 डिवाइड में m1 प्लस m2 m1y2 m2y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। वैल्यू रखो यहाँ पे, m1 कितना है 3, x2 कितना है, x2 2 है, प्लस m2 कितना है 4 और x1 कितना है -2 डिवाइड में m1 प्लस m2। इसका मतलब 3 + 4। यहाँ पे m1 कितना है 3, x2 कितना है y2 कितना है -4 प्लस m2 है 4 और y1 है -2 डिवाइड में m1 प्लस m2। इसका मतलब 3 + 4। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 डिवाइड में 7। यहाँ पे 3 चौके 12, 4 दूनी 8 डिवाइड में 7। कितना बचेगा जी, ये बचेगा -2/7 और ये बचेगा -20/7। ठीक है, तो ये पी पॉइंट आ गया हमारा, ये क्या है पी पॉइंट है, तो ये विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 2, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, यानी कि ए, और बी पॉइंट है 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। इस क्वेश्चन को मैं सिंपल बता देता हूं आपको कैसे करना है। ठीक है, करना आपने खुद है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। और बी पॉइंट कितना आया, बी पॉइंट आएगा 2 × 8। कहता है कि इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, उसको ट्राइसेक्ट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कुछ पॉइंट, हम कहेंगे 4 इक्वल पार्ट में, तो 4 से 1 कम, यानी कि 3 टुकड़े बीच में, मतलब 3 कट बीच में लगाने पड़ेंगे, 1 2 और 3। लेट ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R। अगर सिर्फ ये होता ना तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, अगर सिर्फ ये Q होता R और कुछ नहीं होता, फिर भी ये क्या है, फिर ये मिड पॉइंट बन गया, और सिर्फ ये होता तब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है सब कुछ इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे रेशो चाहिए हमको, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में रेशो था, तो इसका रेशो कैसे निकाल लेंगे पी का। पी से पहले कितने टुकड़े हैं, सिर्फ 1। पी के बाद में 1 2 3। क्यू से पहले कितने टुकड़े हैं 2, क्यू के बाद में 2। आर से पहले कितने टुकड़े हैं 3 और आर के बाद में 1। या तो रेशो से कर लो, या फिर ऐसे कर लेना कि पहले ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लेना, क्यू आ जाएगा, फिर क्यू और ए का निकाल लेना, पी आ जाएगा, फिर क्या नाम है क्यू और बी का निकाल लेना, आर आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट से करना चाहो तो ऐसे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं मैं, आपको करना क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ गया, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ एयर होम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। एक रोहोम्बस है हमारे पास, ठीक है, 3,0 जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं 3,0, ये ए है, और बी कितना दे रखा है
4,5, सी दे रखा है माइनस के 1,4 और डी दे रखा है 2, माइनस के 1। दिख रहा है इसके अंदर, दिख रहा है अभी तो। देखो सुनना बात को ध्यान से, यहां पे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोहम्बस, ठीक है। किसके इक्वल हुआ करता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, ये D1 है डायगोनल पहला, D2 क्या है, डायगोनल दूसरा। यहां पे अगर मैं कहूं तो डायगोनल पहला क्या होगा, मैं पहले रोहम्बस बना लूं अगर एक बार। डायगोनल पहला यानी कि ए बी सी डी, डायगोनल पहला यानी कि ए सी, डायगोनल दूसरा यानी कि बी डी, ठीक है। ये डायगोनल यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ए सी की मल्टीप्लाई करनी है बी डी के साथ, ये निकालना है बेसिकली, ये काम है हमारा। तो मैं पहले ए सी निकाल लूं, उसके बाद बी डी निकाल लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो 1/2 ए सी निकाल लूं, ए सी कितना होगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास ए सी। अब बी डी, बी डी कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 माइनस 3 का 2 माइनस 4 का स्क्वायर, बी डी है। प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका मतलब -1 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस के 1 और माइनस के 3 माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 4 का स्क्वायर, यहां पे प्लस के 4 का स्क्वायर, और अंदर क्या है यहां पे बचेंगे माइनस के 2, माइनस के 2 बच रहे हैं, ये कैसे, माइनस के 2 ही बच रहे हैं, ये 4 हो जाएगा, और उस साइड में 6 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ हुई है मुझसे लिखते हुए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6 का स्क्वायर, और ये माइनस के 6 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखना 1/2, देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72, 72 का स्क्वायर रूट, दोनों पे स्क्वायर रूट है ना, दोनों पे स्क्वायर रूट है, ध्यान से देखना। अब दोनों का एक स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, 36 को लिख सकता हूं मैं, 32 को लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जानबूझ के ऐसा बना रहा हूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है, जानबूझ के। ये ऐसा कर लो, मैं इसको 16 गुना 2 लिख सकता हूं, आसान कर देता हूं, और 72 कितना कर देता हूं, 36 गुना 2, ठीक है। अब सुनो 1/2 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर रूट 4, 36 का स्क्वायर रूट 6, क्या क्या बचा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 के साथ 2 कट गया। अब ये कितना बचा, 6 चौके 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट बचेगा, ठीक है। 24 स्क्वायर यूनिट बचेगा, 24 स्क्वायर यूनिट। तो आगे क्वेश्चन है क्या, नहीं आगे क्वेश्चन नहीं है। और देखो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में ना कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन में ना ट्रिक लग सकती है। ट्रिक कैसे लगेगी, शॉर्ट के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मिलते हैं वहां पे, और
पढ़ते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। इन वीडियोस को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी ये। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, इन वीडियो को देखिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए चीजों को, क्योंकि जब आपके सामने पेपर होगा ना तो उस वक्त देखना आप इन वीडियो से जब क्वेश्चन मिलेंगे ना तो आपको मजा आएगा उस वक्त, है ना। और क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ चुके हैं, ठीक है, हो गया, एग्जाम बहुत पास में आ चुके हैं। आज 12 तारीख हो चुकी है, 17 तारीख से सीबीएसई के एग्जाम शुरू है, पहला पेपर मैथ का ही है, ठीक है। उनके लिए अभी मतलब काम चल रहा है और जल्द ही ऐसे क्वेश्चंस की भरमार होने वाली है, मतलब कि कल या आज शाम को ऐसी वीडियोस आएंगी, मतलब एक वीडियो तो कम से कम आएगी जहां पे उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछे जाने चाहिए, सच में पूछे जाने चाहिए। हालत खराब कर देने वाले क्वेश्चन है वो, रूह को कंपा देने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे पिछले साल बच्चों की एचबीएससी में रूह कांप गई थी ना, ठीक वैसे ही कंपा देने वाले क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है उनके अंदर, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोच को बदलना पड़ता है उनके करने के लिए। और क्या नाम है, वीडियो में जो कुछ भी आपको कहीं पर कुछ डाउट लगे, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए या किसी क्वेश्चंस में आए, उन क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपके सामने कुछ 2-4 लाइनें रखना चाहूंगा। जब तक ना हो कामयाब नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा, थैंक यू।